बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? तो अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और काफ़ी टाइम बाद, एक लॉन्ग पीरियड बाद आप लोगों से हो रही है मुलाकात। तो अभी जो है मैं शाम का टाइम था, बच्चों को फ्रेश वगैरह करके नहला धुला के फ्री कर दिया। अब मैंने कहा आज अब आप लोग जाओ, एंजॉय करो, खेलो। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, उनका वेट कर रही थी। तो देखें कब आते हैं। आज देर हो गई, वरना तो मोस्टली आ जाते हैं वो जल्दी ना। तो अब देखें हस्बैंड आते हैं, फिर जो है रात के खाने की तैयारी करेंगे। इसी में दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का दिन कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियात होती हैं। तो बस यही चल रहा है। तो बहुत से नहीं, बल्कि अब तो सब बच्चों के ही स्कूल जो हैं वो रीओपन हो चुके हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। और 14 अगस्त के बाद मोस्टली स्कूल जो हैं वो 1 अगस्त से ओपन हो गए थे, और कुछ जो हैं वो 14 अगस्त के बाद 15 से शुरू हुए हैं। तो अब जो है सब बच्चे कंटिन्यूसली स्कूल गोइंग हो चुके हैं। तो माएँ जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बिज़ी हो चुकी हैं। बच्चों के साथ साथ माएँ भी बिज़ी हो जाती हैं। अच्छा, कुछ माएँ कहती हैं कि छुट्टियों में जो है ना बच्चे बहुत तंग करते हैं और बहुत टफ़ रूटीन हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, छुट्टियों में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाती है। बच्चों की रूटीन तो वही रहती है, मतलब इतनी टफ़, हाँ बस सोने में चेंजिंग आ जाती है, वरना कारी साहब और ट्यूशनिंग तो चल रही होती है। बस एक स्कूल ही नहीं जाते बच्चे, तो रूटीन तो सिर्फ वही रहती है। बस ये कह लें कि बच्चे थोड़ा लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उस वो रूटीन के हिसाब से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा, ये हंसी आ रही है, उनके साथ थोड़ा ना मुश्किल हो रहा होता है स्कूल रूटीन में, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के साथ ना उन्हें सुलाना पड़ता है ज़बरदस्त, उनके साथ लेट कर उन्हें, जब तक वो नहीं सोते मेरे बच्चे, जब तक मैं इन लोगों के पास नहीं लेटूँ, तो इसलिए उनके साथ जो है लेटना पड़ता है। फिर वो सोते हैं, तो फिर जब स्कूल से आते हैं तो फिर उनकी छोटी छोटी जो है सोना ज़बरदस्ती, उस टाइम भी ज़बरदस्ती लिटाओ तो लेटते हैं, वरना फिर वो खेल में लग जाते हैं। तो इसलिए बस, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि बच्चे घर की रौनक होते हैं। तो अभी जो है सब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मारिब भी स्कूल जा रहे हैं। और हमको सनी मामा रेडी हो गया होगा ना, हम तो सनी मामा ले जाएंगे आराम से। तो ये टाइम है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और अभी हम लोग जा रहे थे मारिब को स्कूल छोड़ने के लिए। साथ ही साथ मिशल भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलें मिशल को भी ले चलते हैं साथ। तो अभी मारिब ने बहुत 2-3 दिन से ज़िद करता, मम्मा आप चलें मुझे स्कूल छोड़ने। तो मैंने कहा चलें, ये मौका अच्छा है, बाहर अबर भी बहुत हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, और मिशल भी उठ गई थी, तो मैंने कहा चलें मारिब को स्कूल छोड़ने चलते हैं। तो वैसे तो हमारे हैदराबाद में जो है बहुत कम से इस तरह का मौसम होता है, और जब होता है तो फिर सबके जो है दिल जो है ना वो खुश हो जाते हैं, बच्चों के साथ बड़ों के भी। तो बस अभी मैं ये बादल ही देख रही थी कि 8 बजे का टाइम है और बादल इतना, मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, धूप का कहीं से कुछ पता नहीं था। तो बस मारिब जो है अब वो थोड़ा सा लेज़ी भी हो रहा था, क्योंकि रात को थोड़ा देर से सोए थे। तो अब जो है हम लोग बस मारिब को स्कूल छोड़ने जाएंगे। और सुबह में जो है ना बाहर निकल के पता चलता है कि कितना जो है एक वाकई पूरी जो है एक निज़ाम चल रहा है, सिस्टम जो है वो चल रहा है। हर जगह लोग अपने अपने कामों से लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रश होता है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह का, यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स जा रहे होते हैं। तो आप देखें माशाल्लाह से इतना कोई रश हो रहा था, और हर स्कूल का बच्चा, हर जो है
कोई गाड़ियों में जा रहा है, रिक्शों में, बाइक पे, हर जगह जो है वो स्कूल्स के बच्चों का ही रश हो रहा था, स्टूडेंट्स ही नज़र आ रहे थे। तो अभी जो है यहाँ पर हमारे पीछे जो है वो चाय का होटल था, तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि रात में जो है यहाँ पर इतना रश होता है कि ये रोड जो है वो कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। और अभी आप देखें यहाँ पर इतना चौड़ा रोड लग रहा है। तो अभी जो है बस रोड पे जो है वो स्कूल के बच्चों का रश हो रहा था, और हर स्कूल में ही जो है वो इतना रश हो रहा था। अभी मैं सारे स्कूल्स देखती हुई जा रही थी, तो उधर हर जगह ही इतना रश हो रहा था। तो यहाँ पर जो है आ गए थे हम, मारिब को हमने ड्रॉप कर दिया था स्कूल। अब हम वापस जो है वो घर जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे चलो नाश्ता करने चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी मूड नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि मौसम भी अच्छा हो रहा है, चलो चलते हैं। तो लेकिन कभी होता है ना कि इतना हैवी नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता, तो फिर मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जो है कभी चलेंगे, अभी फ़िलहाल दिल नहीं चाह रहा इस तरह का नाश्ता करने का। तो बस अभी जो है, अब ये शाम का टाइम था, तो बच्चों को तो जो है वो मारिब को, मिशल को डोनट्स की ज़िद लगी हुई थी कि डोनट खाना है। तो हमने कहा चलें बच्चों को जो है वो डोनट वगैरह दिला कर ले आते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है वो बेकरी आए थे बच्चों को डोनट्स दिलाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के केक रखे हुए थे, और इतनी कोई मतलब ऐसा दिल चाह रहा था कि हर चीज़ ही ले लें। तो यहाँ पर सही से नज़र नहीं आया। केक्स जो है ऑर्डर पे भी जो बन के रखे हुए थे वो भी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर अब हम लोग बिल पे करेंगे और फिर घर जाएंगे। अच्छा, ये जो है वो रात हो गई थी, तो अभी जो है हमारे कॉटेज वालों ने, सॉरी प्लाज़ा कह रही हूँ, हमारे कॉटेज वालों ने मिलकर हलीम किया था। तो यहाँ पर जो है वो देगें चढ़ गई हैं और हलीम बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से जो है वीडियो बना रही थी, और काफ़ी जल्दी इन लोगों ने शुरू कर दिया था बनाना। तो सही रहता है कि टाइम से फिर सुबह फारिग हो जाते हैं, वरना फिर वो जो है लेट शुरू करो तो फिर वो सुबह घुटाई के टाइम में देर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो सब नीचे एक रश लगा हुआ था, लोग कॉटेज के जो है जमा हुए थे। मेरे हस्बैंड भी नीचे थे। तो यहाँ पर जो है बच्चे, मारिब को मैंने सुला दिया था। मारिब काफ़ी ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे नीचे जाना है, लेकिन नेक्स्ट डे स्कूल था। तो मैंने कहा मारिब बस आप जो है थोड़ी सी देर नीचे रहकर और फिर ऊपर आ जाओ। तो मारिब के साथ फिर मिशल भी आ गई थी, वरना अगर मारिब होता तो ये कि मिशल भी मारिब के साथ नीचे होती है, लेकिन मिशल भी ऊपर आ गई थी। तो दोनों बच्चे टाइम से सो गए थे। तो यहाँ मैं बिल्कुल फ्री थी, हस्बैंड नीचे थे, तो मैं ऊपर से हस्बैंड को भी देख रही थी। तो इतना कोई घर में डर नहीं लग रहा था। काफ़ी शोर वगैरह हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि साउंड चल रहे थे, और नीचे ही बिल्कुल पार्किंग के साइड पर हलीम बन रहा था। तो अकेलापन का इतना फील नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अपने मोबाइल हस्बैंड को दिया कि मुझे क्लिप शूट कर दे दें करीब से। तो उन्होंने बना कर दिया। मैं ऊपर ही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बनाया। और जो है बस ये वीडियो शूट करने के बाद उन्होंने जो है, मेरे हस्बैंड का हाथ भी जो है वो थोड़ा सा जल गया था लकड़ियों को जलाने के चक्कर में। तो बस यहाँ पर जो है सुबह हो गई है। तो अब जो है वो सुबह हो गई, और सुबह का टाइम जो है, ये मैंने मारिब को स्कूल मेरे हस्बैंड ड्रॉप करने गए हुए थे। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी खड़े होकर, और यहाँ घटाई लगना शुरू हो गई है। और सब मिलके जो है ना, ये टाइम होता है असल में जो हलीम संभालने का टाइम होता है ना, घटाई का। अगर घटाई अच्छी हुई भी होगी तो हलीम बहुत अच्छा लगेगा। तो दलीम कह लें, हलीम कह लें, लेकिन एक्चुअल वर्ड दलीम है। तो मेरे मुँह से हलीम हलीम निकले जा रहा है। तो ये हम जो है इस टाइम पर, मैं यही अपने हस्बैंड को कह रही थी कि भाई घोटाई अच्छी हुई तो हलीम अच्छा बनेगा। और माशाल्लाह इतना कोई परफेक्ट, इतना कोई मज़ेदार हलीम बना था। चिकन का हलीम बनाया था इन लोगों ने, और मोस्टली चिकन का हलीम फीका होता है, लेकिन इसमें मसाले, नमक, मिर्च, हर चीज़ परफेक्ट थी। और घोटाई तो उफ़ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए थे मारिब को ड्रॉप करने, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक दो दो करके सब घोटाई लगा रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब पूरी रात ये लोग जागे, और इन लोगों ने ना, ये देखें यहाँ पर ये लोग रेशे कर रहे हैं चिकन के। तो पूरी रात ये लोग जागे, और जाग कर जो है, सिर्फ हमारे कॉटेज वाले थे, कोई और नहीं था। तो ऐसा रहता है जैसे हमारे अपने घर में हलीम हो रहा है, हमारे ही बर्तन यूज़ हो रहे थे, चाय बन रही थी, तो बड़ा कोई मज़ा आ रहा था ना।
तो बस अब घोटाई लग रही है और देखें हलीम कब तैयार होता है। और फिर जो है जब लिटरली हलीम आया था ना हमारे यहाँ गरम गरम, तो इतना कोई मज़ेदार लग रहा था, हमने पराठे के साथ खाया था, बहुत यम्मी लग रहा था, बहुत यम्मी। और मुहर्रम का हलीम तो जो है ना कुछ जायका ही अलग होता है उसमें। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि मुहर्रम के दलीम का जायका ही कुछ ना हटके होता है, अलग सा होता है। तो मैंने कहा यार मैं ये देख रही थी कि कितना जो है हाथ में दर्द हो गया होगा ना, मुसलसल एक ही मतलब डायरेक्शन से उसको घुमाना, घोटे लगाना, तो कितना मतलब जेंट्स का वो का हिम्मत होती है कि पूरी रात जागे थके हारे, और फिर जब सुबह जो मेन काम होता है घोटाई का तो वो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर लोग दो दो मिलकर एक साथ कर रहे थे। मेरे हस्बैंड मारिब को छोड़ के आ गए थे तो वो भी शुरू हो गए थे घोटाई करना। तो इसलिए मतलब अच्छा हलीम घुटा ना, क्योंकि सब भी दो दो करके लगे हुए थे एक साथ। तो खैर यहाँ पर जो है हलीम बस अब कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। और बस मैं बात की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि फिर मैं जो है अंदर चली गई थी। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।